बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों यहाँ पर होता ये है कि या तो अवनमन कोण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा या फिर उन्नयन कोण से प्रश्नों को पूछा जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है और अध्याय नंबर 9 या 10 दोनों में से अथवा के रूप में प्रश्नों को पूछा जाता है। या तो उसके प्रश्नों को आप हल करेंगे या तो इसके प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो। या तो उसको कंप्लीट एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए या तो इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लीजिए। हमारा तो काम ही है पढ़ाना। हम 10वां जो चैप्टर है उसको भी हम अच्छे से पढ़ा देंगे। आपका चॉइस रहेगा कि आप किसको पढ़ेंगे। दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर आपने पिछले जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ा था, साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में आपने पढ़ा था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, या फिर यहाँ पर ये प्रश्न भी हो सकता है आपका कि ये साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह ये सब चीज़ कहाँ यूज होता है। सर ने बस पढ़ा दिया, बड़ा कर दिया और चले गए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा का जो यूज है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है और बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जैसे कि मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगला जो हमारा चैप्टर है अध्याय नंबर 10 ऊंचाई एवं दूरी, कक्षा 10वीं में बोर्ड एग्जाम में हम इनके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए उसके पहले मैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में इसको आपको दे देता हूँ ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। दोस्तों मैं आपको बता, त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है वो बृहद अनुप्रयोग है इसका दोस्तों। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है, पर्वत की ऊंचाई, ग्रहों के बीच की दूरी, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, महासागर की गहराई को भी नापने में इसका यूज होता है दोस्तों। खगोलविधि जो है इसका प्रयोग यानी कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग है ग्रहों एवं तारों की दूरी को नापने में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से उपयोग जो है त्रिकोणमिति का होता है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो छोटा शब्द नहीं है दोस्तों, इसका जो विस्तृत अर्थ है और अनुप्रयोग है वही आज हम पढ़ने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी के रूप में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊंचाई एवं दूरी में कई ऐसे फैक्ट हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। वो कौन सा फैक्ट है चलिए आज जानते हैं। तो ऊंचाई एवं दूरी में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें दो शब्द जानना आवश्यक हो जाता है। एक तो है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। तो यहाँ पर भी अब हम बात करेंगे वही कोण के बारे में ना। यहाँ पर थीटा यानी कि कोण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्यान से, यह त्रिकोणमिति अनुपात में ऊंचाई एवं दूरी क्या है और उसके संदर्भ में थीटा यानी कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या है उसको समझते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, यहाँ इस चीज की कल्पना करिए कि आप नीचे में खड़े हुए हैं और बिल्डिंग में कोई वस्तु रखी हुई है या कोई झंडा लगा हुआ है, आप उसको इस तरह से देख रहे हैं जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो अगर उसको जब आप देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि आपके दृष्टि रेखा से एक कोण बनता है उस झंडे की तरफ, यानी कि एंगल एक बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो वो जो एंगल है वो कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का अर्थ ही है उन्नयन मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है। तो मैं इसको बता दे रहा हूं आपको, जब हमारी आंखों से खंभे के शीर्ष को मिलाने वाली दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच जब कोण बनता है तो वही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। और अगर एक शब्दों में मैं कहूं दोस्तों इसका उन्नयन कोण का अर्थ क्या होता है, तो उन्नयन कोण का मान वस्तु की ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर तरफ हम देख रहे हैं तो उन्नयन कोण का जो मान है वो वस्तु की ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, परंतु देखने वाले से दूरी बढ़ने पर क्रमशः क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उन्नयन कोण को समझा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अवनमन कोण के बारे में। ये दोनों जो कोण है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवनमन कोण क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सीधा छत पर चले जाइए, यानी कि आप देखने वाले हैं, आप छत पर चले जाइए, है ना। तो एक एग्जाम्पल के लिए आप जैसे छत में खड़े हुए हैं इस तरह से, तो छत में खड़े होने के बाद उसके घर की तरफ आती हुई एक कार को, ठीक है, आप छत में खड़े हुए हैं और घर की तरफ एक आती हुई कार को जब आप देखते हैं, ठीक है,
तो इस स्थिति में जो क्षैतिज रेखा है वह दृष्टि रेखा है, दोनों के बीच एक कोण बनता है, वही जो है अवनमन कोण कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज और बता दे रहा हूँ, कार और घर दोनों के बीच की दूरी अगर कम है तो जो अवनमन कोण है उसका मान जो है बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के बीच आपको स्पष्ट अंतर और परिभाषा जो है बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों यहाँ पर होता ये है कि या तो अवनमन कोण से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा या फिर उन्नयन कोण से प्रश्नों को पूछा जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है और अध्याय नंबर 9 या 10 दोनों में से अथवा के रूप में प्रश्नों को पूछा जाता है। या तो उसके प्रश्नों को आप हल करेंगे या तो इसके प्रश्नों को हल करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो। या तो उसको कंप्लीट एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए या तो इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लीजिए। हमारा तो काम ही है पढ़ाना, हम 10वां जो चैप्टर है उसको भी हम अच्छे से पढ़ा देंगे। आपका चॉइस रहेगा कि आप किसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है ना, वो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है इनके प्रश्नों पर आएंगे, अध्याय 10 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर आएंगे, जो कि 2 वीडियो पर मैं आपको इसको बता दूंगा दोस्तों। ये क्लियर हो जाएगा और वहीं से आप लोग स्कोरिंग करना स्टार्ट कर दोगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।